फरमा औरंगाबाद के रुकने वल्दिया फिरोज खान साहब, शेख अहमद साहब, हाजी इरशाद साहब, रफीक चीता साहब, जफर बिल्डर साहब और तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान और मजलिस की मोहब्बत में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, मेरे बड़े मेरे छोटे और सुनने वाली मेरी पसे पर्दा नशीमा बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये इंतखाबी जलसा है, आपको मालूम है कि 21 तारीख को आपको वोट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं औरंगाबाद की इस पाक सरजमी पर आया हूँ। औरंगाबाद के मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इत्तिहाद का पैगाम दिया और आने वाले जो पार्लियामेंट का इलेक्शन गया, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताया कि हमारे अंदर इत्तिहाद है तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो मेरे भाई, आज मैं दिल्ली की सरजमी से आपके बीच में आया हूं तो डॉक्टर साहब के लिए इत्तिहाद की झोली फैलाने आया हूं कि पिछली बार जो चूक हमसे हो गई, चंद वोटों से डॉक्टर साहब ऐवाने असेंबली में नहीं जा पाए। आपने इम्तियाज जलील साहब को भेजा लेकिन डॉक्टर साहब चंद वोटों से रह गए। लेकिन ये वक्त है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं दिल्ली की सरजमी से आया हूं, अगर मैं यहां से जाऊं, आपको इत्तिहाद का पैगाम देकर जाऊंगा और जब आप यहां से जाएं मेरे भाई, तो मेरी बातों को गौर से सुनना और एक हौसला लेकर जाना, एक जज्बे को लेकर जाना और उस हौसले और जज्बे के साथ डॉक्टर साहब को कामयाब करना। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क की फिजा में आतिशी गोले हैं, इस मुल्क के हुक्मरान सीधी राहों से भूले हैं। जब मेहनत मजदूर की कमाई पर एक अमीर पलता है और जब सड़क पर एक गरीब मरता है, दर्द से बिलखता है, कर्ब से तड़पता है, तो मुझसे सवाल करता है ऐसा कोई तबीब जो दर्द की दवा दे सके? है ऐसा कोई तूफान जो समंदरों के दिलों को दहला सके? तो हाँ मेरे भाई, उनके काम देखते हुए, उनके इंतजाम देखते हुए मेरे दिल से यही निकलता है, हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और वो जिस तरीके से आवाम की बोली बोल रहे हैं और वही नारा लगा रहे हैं जो नारा आप लगा रहे हो, अगर वो अपने वसूलों पर डटे रहे तो खुदा के इज्जत की कसम बता देंगे दुनिया के संसार को कितनी ताकत है जज्बों की यलगार में। अब बाखुदा हर गरीबों के दरबार में सर झुकाए हर एक नवाब आएगा और इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा मेरे भाई। और ये मेरे भाई, ये इनकलाब आपको लाना है। आज हिंदुस्तान की नजरें औरंगाबाद की सरजमी पर टिकी है। हिंदुस्तान के मुसलमान, वो मजलूम मुसलमान देख रहे हैं कि आज महाराष्ट्र की सरजमी पर औरंगाबाद के मुसलमान एक तारीख लिखने वाले हैं, एक नया इनकलाब लाने वाले हैं और उस नए इनकलाब से इन फिरका परस्त ताकतों को बताने वाले हैं कि बहुत हो गया जुल्म और सितम, अब नहीं सहेंगे हम। अगर उठेगी हम पर कोई ईंट तो उसका पत्थर जवाब होगा मेरे भाई, उसका पत्थर जवाब होगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई कि खून का दरिया है, लाशें भी गिरती हैं, माएं भी बिलखती हैं, बच्चे भी तड़पते हैं, जुल्म भी हम पर करते हैं और जालिम भी हमको कहते हैं, फिर भी हम शान से कहते हैं कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। गोली भी चलती है पर सीने हमारे होते हैं, गोली भी चलती है पर सीने हमारे होते हैं, अजमत भी लुटती है मगर मां बहनें हमारी होती है, बस्ती भी जलती है लेकिन घर हमारे होते हैं, मस्जिद भी हमारी थी पर मस्जिद को भी वो मंदिर कहते हैं, फिर भी हम शान से कहते हैं कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरे भाई, मैं क्या फलस्तीन और क्या सीरिया की बात करूं, मैं तो कहता हूं कि आ जाओ मुल्क मेरे, आ जाओ मुल्क मेरे। यहां सदा बरसात रहती है, यहां बादल भी बरसते हैं, यहां आंखें भी बरसती हैं। और मेरे भाई, अब इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क की आजादी के लिए जाने हमने गवाई, जानों का नजराना हमने पेश किया, सूली पर हम लटके, गर्दनें भी हमारी कटी, फिर भी ये जालिम कहते हैं ये मुल्क हमारा है तुम्हारा नहीं। न जाने कौन सी लगन है, न जाने कौन सी लगन है, चांद भी छुप गया, रात भी ढल गई, पूरी रात मारते रहे,
लेकिन बचाने तबरेज को किसी ने पुकारा नहीं। और मेरे भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सुनो राम के नाम पर मारने वालों, अगर तुम्हें राम ने बताया है कि इंसान की जान लेना, तो मैं कहता हूं राम से अच्छा तो रावण था, जिसने सीता को हर कर भी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। जिसने सीता को हर कर भी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं मेरे भाई। और जितने सितमों को ढाना है ढा लीजिए, जितने जुल्मों को आजमाना है आजमा लीजिए। हम भी निकले हैं सोचकर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं। और दौर बदलेगा, वक्त बदलेगा मेरे भाई। क्या सिर्फ राम इनका है, खुदा हमारा नहीं? क्या राम इनका है, खुदा हमारा नहीं? मेरे भाई, मैं आज आपके बीच में आया हूं और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं औरंगाबाद की इस पाक सरजमी पर आऊं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आपके आगे वोटों की झोली फैलाऊं, इत्तेहाद की झोली फैलाऊं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर महाराष्ट्र की इस सरजमी में, अगर महाराष्ट्र के पूरे मुसलमानों को अगर किसी ने सही मायने में इत्तेहाद में लेकर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग हो मेरे भाई। औरंगाबाद की ऐलान है मेरे भाई। मेरे मुल्क में कभी मुस्कुराहटों के फूल खिला करते थे और आज मुस्कुराहटों पे पहरा है। मेरे इस मुल्क में कभी मुस्कुराहटों के फूल खिला करते थे और आज मुस्कुराहटों पे पहरा है मेरे भाई। आज मुल्क के लोगों ने ही मुल्क को ढोरा है और मेरे भाई, वादियों को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। जहां गंगा जमुना ठंडी पानियां बहती थी मेरे भाई, वहां पर खूनों की दरिया बह रही है। मेरी आंखें ठहर जाती है मेरे भाई। मेरे सामने वो लाश है जिसके साथ लिपटी हुई वो माँ, बहने, बेटी चीख चीख कर पुकार कर कह रही है कि ऐ खुदा, अब यह जनाजा कौन उठाएगा? मेरे सामने मेरे भाई उस माँ के आंसू है जो रोडे पर चीखती रही, चिल्लाती रही और पुकारती रही कि ऐ खुदा, मेरे बेटे नजीब को कौन लाएगा? मेरे भाई, मेरे आंखों के सामने उस बेटी के आंसू है जो चीख कर पुकार रही थी कि मेरे अब्बा को जिंदा जला दिया, कि ऐ खुदा, अब मेरी डोली कौन उठाएगा? मेरे सामने मेरे भाई उस बाप और उस भाई का दर्द है जिनकी फसादों में उनकी मां बहनों की अजमत लूट ली गई और वो अपनी खामोश जुबानों से कह रहे हैं कि ऐ खुदा, मेरे घर की इज्जत कौन लौटाएगा? मेरे सामने मेरे भाई वो बहनें हैं जिनकी अजमतें लूटी जा रही हैं। उनका दुपट्टा चीख कर पुकार कर कह रहा है कि ऐ खुदा, अब हमारी इज्जत कौन बचाएगा? मेरे सामने वो जलती हुई बस्तियां हैं जिनकी राखें पुकार कर कह रही है कि इन जलती हुई बस्तियों में जलने वालों को कौन दफनाएगा? मेरे सामने मेरे भाई खुदा का वो घर है जिसको शहीद कर दिया गया और उसकी खामोश गुंबदें, उसकी ईंटों की सिसकियां और मुसल्लों की पुकार चीख कर कह रही है कि ऐ खुदा, अब इस ईद में इबादत करने कौन आएगा? तो मेरे भाई, मेरी जुबान बोल पड़ती है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। क्योंकि मेरे भाई, अब ये आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, कोई और पैगंबर यहां नहीं आने वाला। प्यास कहती है रेत निचोड़ी जाए, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। हम पुकारेंगे तो सहले हरम आएंगे, उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब मेरे भाई, अबाबीलों के मानिंद हम आएंगे। वो बात अलग है कि तादाद में कम आएंगे। तो सुबह शाम को उस आसमान से उस जमीन पर अजाब बनकर उतरने वालों, जिस दिन हम इत्तेहाद में आएंगे तो वो दिन तुम पर भी अजाब होगा मेरे भाई, वो दिन तुम पर भी अजाब होगा। दिल तो करता है मेरे भाई कि इन बच्चियों से सरों को चादर छीनने वालों को बताऊं। दिल तो करता है कि नजीब की अम्मी के आंसू बहाने वालों को बताऊं। दिल तो करता है कि अफजल खान को जिंदा जलाने वालों को बताऊं। दिल तो करता है हाफिज जुनैद को मारने वालों को बताऊं। दिल तो करता है मेरी मां बहनों की अजमत लूटने वालों को बताऊं। दिल तो करता है कि मेरी बस्तियों को जलाने वालों को बताऊं। दिल तो करता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को बताऊं कि सुनो जालिमों, तुम्हारे पापों को सरे फोड़ जाएंगे और मिस्ले इब्राहिम जुल्मत की पुतों को तोड़ जाएंगे और लश्कर करेगा हमारी
खबर छोड़ जाएंगे मेरे भाई, हम मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाएंगे मेरे भाई। वक्त की जरूरत है, मुल्क के हालात आपको पुकार पुकार के आवाज दे रहे हैं कि इत्तेहाद लाओ वरना मिटा दिए जाओगे, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं होगा मेरे भाई। आज हमारे लोग ही हमें कहने लगते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम बीजेपी को कामयाब करने आए महाराष्ट्र की सरजमी पर। तो मेरा सवाल है मेरे भाई, और आपको भी सवाल करना चाहिए, मेरा उन लोगों से सवाल है कि बीजेपी को हम जिताने आए। अरे मुल्क आजाद हो गया मेरे भाई, मुल्क की आजादी के बाद हमारे आबाओ अजदाद ने ख्वाब देखा था कि हमारे नस्लें तरक्की करेंगे, और हम लोगों ने भी उस ख्वाब को बुनकर अपने लोगों को छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा और कांग्रेस की रहनुमाई में गए, कांग्रेस का झंडा उठाया, कांग्रेस का झंडा उठाया और नारे लगाते रहे। और मेरे भाई ये जो हमें बीजेपी के एजेंट बोल रहे हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आरएसएस अपना काम कर रही थी और कांग्रेस दौरे इख्तियार में बैठी थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आरएसएस को बैन करे और फिर एक पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी। क्या उस समय तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में अपना कदम भी नहीं रखा था मेरे भाई, हैदराबाद की सरजमी पर मुसलमानों को मुत्तहिद कर रही थी। और फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी बनती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके 90 के दशक में सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, आज वो 282 पे आई, 282 से 350 पर आई। तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, मजलिस लेकर नहीं आई, 282 पे या 350 पे आरएसएस को ये बैन नहीं कर पाए। और फिर बीजेपी का लीडर एलके आडवाणी एक रथ यात्रा बनाता है 1990 में, और मेरे भाई वो रथ यात्रा निकालता है और वो रथ यात्रा चलती जाती है और मुसलमानों की बस्ती जलती जाती है। सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू होती है, अलीगढ़ से लेकर मेरठ तक, मेरठ से लेकर जयपुर तक, जयपुर से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर बिहार तक मेरे भाई, जहां जहां से वो रथ यात्रा निकलती है मुसलमानों की बर्बादी होती है और बस्तियां जलती जाती है। लेकिन आप सोचने की जरूरत है कि उस रथ यात्रा को रोका जा सकता था। कांग्रेस दौरे इख्तियार में बैठी थी, कांग्रेस के पास ताकत थी, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि वो रथ यात्रा निकले और मुसलमानों पर जुल्म सितम हो और मुसलमान डरे रहे, दबे रहे, कुचले रहे, और फिर उन्हें कांग्रेस याद आए मेरे भाई। वो रथ यात्रा चलती गई, एक लालू प्रसाद यादव जब आसनसोल में उस रथ यात्रा को रोक सकता है मेरे भाई, तो कांग्रेस दौरे इख्तियार में बैठी थी, वो रथ यात्रा आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन उस रथ यात्रा को निकाला जाता है और फिर 1992 का दौर आता है, और 1992 में यह जालिम बाबरी मस्जिद की खामोश गुंबदों पर चढ़ के नंगा नाच करते हैं और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद के शहीद करने के बाद मेरे भाई सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है कि बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, वक्त का वजीर आजम नरसिम्हा राव खामोश था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तमाशा देख रहा था और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन इनकी जुबान खामोश थी। और जब उम्मत मुस्लिमा काला झंडा, काले पट्टी बांधकर मुल्क के अंदर निकलती है, तो मेरे भाई यही कांग्रेस अपनी गोलियों को तैयार कर लेती है हमारे सर और छातियों पर चलाने के लिए। और खासकर मुंबई में मेरे भाई हमारे सर और छातियों पर गोली चलाई जाती है, हमारी मां बहनों को नंगा सड़कों पर दौड़ाया जाता है, और फिर 1992 का दौर खत्म होता है। मुसलमान डहरा हुआ, सहमा हुआ कि अब हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा, तो एक ही चीज नजर आती है, कांग्रेस। और जबकि सब साजिशें कांग्रेस कर रही थी, उस समय मजलिस बाहर नहीं आई थी हिंदुस्तान के मेरे भाई। दौर बढ़ता रहता है, फिर वो ताकत, वो जमात बीजेपी अपने आप को मजबूत करती जाती है, और फिर 2002 गुजरात, वो नरोदा पार्टियां, वो मासूम बच्चियां सुबह ये सोच कर उठी थी कि अब्बा घर जल्दी आएंगे, हमारे लिए कुछ नई चीज लाएंगे। और वो बेचारा बाप घर से तो निकलते हैं, लेकिन नफरतों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बापों की लाश रोड पर बिखर जाती है, बच्चियां इंतजार कर रही है कि अब्बा घर आएंगे, अब्बा घर आएंगे। डोरबेल बजता है, दरवाजा खुलता है, और वो जालिम दरिंदे, मुसलमानों और जालिम दरिंदे 4 साल 5 साल की बच्चियां जिन्हें हम
देते हैं मेरे भाई, और यहां तक उनका जी नहीं भरता। एक औरत की डिलीवरी होने वाली है 7 बजे, और 7 बजे उसके साथ मेरे भाई रेप कर दिया जाता है, और यहां तक भी नहीं भरता तो उसके पेट में तलवार को डालकर जिंदा बच्चे को निकाला जाता है और तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर मुसलमान डरा हुआ, फिर मुसलमान सहमा हुआ। 2002 का वाक्या खत्म होता है। फिर धीरे धीरे मेरे भाई वक्त का मरहला बढ़ा, करप्शन का मरहला बढ़ा, गुर्बत की बस्तियां जली, अमीर का बंगला बढ़ा। जो मेहनतकश कौम कहलाते थे वो दहशतगर्द कौम कहलाए गए, और जो गुजरात के कातिल थे वो वजीर आजम बनाए गए। मेरे भाई क्या मजलिस थी उस वक्त? बताओ हाथ खड़े करके, क्या मजलिस थी उस वक्त हिंदुस्तान में, हैदराबाद में? अब निकली ना मजलिस मेरे भाई। तो हम बीजेपी के एजेंट हमें बोलने वालों से सवाल करो कि किस तरीके से बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम बीजेपी को रोक पाओ। अरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 फुट और 2 इंच की वो हाइट मेरे सदर की सामने खड़ा हो जाए तो अपने आप रुक जाती है मेरे भाई। जो ताकत है मजलिस में। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। कहां से मेरे भाई? कांग्रेस ने इन तमाम सेकुलर जमातों को पैदा किया। जब कांग्रेस को लगा कि इख्तियार की कुर्सी खिसकती जा रही है, तो फिर आरजेडी आई, जेडीयू आई, समाजवादी आई, बहुजन समाज आई, न जाने कितनी पार्टियां कांग्रेस से पैदा हुई मेरे भाई। और एक जमात अगर इलेक्शन लड़ती है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता। राष्ट्रवादी वोट नहीं काटती, समाजवादी वोट नहीं काटती, बहुजन समाज पार्टी वोट नहीं काटती, आरजेडी वोट नहीं काटती, जेडीयू वोट नहीं काटती। अगर वोट काटती है तो मजलिस। ये सारे लड़े तो ठीक और हम लड़े तो गुनाह। अरे मेरे भाई सोचो, तुम वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो, और कुछ दम तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ अगर तुम निकल जाओगे मेरे भाई नाराए तकबीर के साथ। अगर तुम निकल जाओगे नाराए तकबीर के साथ। और मैंने सुना हैदराबाद से एक तोता आया। वो तोता क्या बोल रहे हैं यहां पर? अकबर साहब को 3 गोलियां लगी, चाकू लगे, एक्टिंग। अरे तोते, तू एक घूसे का गन नहीं, तेरे एक गोली लग जाए तो तू अल्लाह को प्यारा हो जाए। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकबर साहब में ताकत तो थी कि इतने चाकू और इतनी गोलियों के बावजूद भी अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं से मेरे भाई आज भी जिंदा रखा है। ये तोते को एक गोली मारो, अगर ये तुम्हें हॉस्पिटल में गोली तो छोड़ो मेरे भाई, एक चाटा मारो जोर का, देखो किधर गिरा पड़ा नजर आएगा। बड़ी बड़ी बातें तक तक तक, और चौपट नहीं पोपट। यहां आया वो समाजवादी की सीट जिताने। अरे मियां, हैदराबाद में बल्दिया की एक सीट नहीं जिता पाते, असेंबली की सीट जिताना है औरंगाबाद की सरजमी पर मेरे भाई है। ये जिताते असेंबली की, अपनी एक सीट नहीं बचाई जा रही, अपनी साख नहीं बचा पाए। मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी का नाम रखा है। अरे बाबा अपनी सीट तो निकाल लो, मजलिस के बचाने की चिंता मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के पास अवाम की दुआ है, और जब तक ये दुआ है मजलिस तक क़यामत तक आपके बीच में रहेगी मेरे भाई। मजलिस खत्म होने वाली जमात नहीं है। और आज समाजवादी के ये ठेकेदार जो मुस्लिम रहनुमाई की बात कर रहे हैं कि ये रहनुमा बनेंगे आपके मेरे भाई, तो सोचो मेरे भाई, सोचने की जरूरत है कि मुजफ्फरनगर जल रहा था। मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों की अजमत लूटी जा रही थी, हमारे बच्चों को मारा जा रहा था, हमें बेघर किया जा रहा था। और ये समाजवादी दौरे इख्तियार में बैठी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश खामोश, मुलायम खामोश, और इनके जो नामर्द असेंबली में बैठे थे वो खामोश। जब वो वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं बन सके, ये महाराष्ट्र में तुम्हारी आवाज बनेंगे मेरे भाई। अरे इनके झंडों पर, इनके डंडों पर हमारी मां बहनों की अजमतों के तार लिपटे हुए हैं मेरे भाई, हमारे खून के छींटे हैं। ये लोग हमारी नुमाइंदगी की बात करते हैं। अरे इन लोगों ने हमें हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पर लूटा है, काटा है, पीटा है। आज औरंगाबाद के इस इत्तेहाद को मेरे भाई ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि औरंगाबाद की पाक सरजमीन जहां मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद जिंदा है, ये तुम्हें बांट देना चाहते हैं। और याद रखना, अगर इस बार तुम पट गए मेरे भाई, तो आने वाला
वक्त मेरे भाई तुम्हारे सामने है। तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें मुत्तहिद होकर, मुतमईन होकर मेरे भाई डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चंद वोटों से हारने के बावजूद भी आपके बीच में 4.5 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। चाहे कहीं पर किसी चीज की जरूरत होती है तो आपके बीच में डॉक्टर साहब जाते हैं, आपकी तकलीफों को समझते हैं और आपको ये वोटों का बंटवारा रोकना होगा मेरे भाई। अगर आपने अपने वोटों को तकसीम कर दिया, अगर बांट दिया मेरे भाई, तो ये इत्तेहाद टूट जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे भाई तुम्हारी तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं कि औरंगाबाद की सरजमी के मुसलमान कौन सी तारीख लिखने वाले हैं। और मैंने सुना मेरे भाई ठाकरे आया था यहां पर, वो बहुत बजरा, बच्चे दिखा रहे मेरे को बहुत बजरा। तो मेरे भाई एक बार एक वीडियो और बनाओ, अब मैं बोलते बोलते कैसे, और फिर उसको बजाओ और फिर ठाकरे तक पहुंचाओ मेरे भाई। ठाकरे क्या बोला, क्या बोला? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख याद दिला रहा था और क्या बोला कि संभाजी नगर में इमाम बोले सर पर चढ़कर नाच रहे। अरे सुन ठाकरे, तेरे बाबा चले गए, तेरे बाबा चले गए, डेरा चले गए, ये सपने देखते देखते कि बाबरी मस्जिद को मंदिर बनाएंगे तो तू भी सुजाओ की राख बन जाएगा। ये सपने देखते देखते संभाजी नगर बनाएगा। बाबा चले गए ख्वाब देखते देखते, अब ये ठाकरे भी चला जाएगा ख्वाब देखते देखते कि संभाजी नगर औरंगाबाद को बनाएगा मेरे भाई। और क्या तारीख याद दिला रहा था। अरे ये क्या मालूम है हमारी तारीख के बारे में मेरे भाई। अरे 750 साल हुक्मरानी करने वाली मेरी कौम, अरे तू तारीख के पन्ने उलटते उलटते मर जाएगा लेकिन हमारी तारीख को बता नहीं पाएगा मेरे भाई। इन्हें क्या मालूम है, इन्हें क्या मालूम है हमारी तारीख के बारे में। मैं बताता हूं मेरे भाई, हमारी तारीख कहती है, सुनो हमारी तारीख बताने वालों, हमारी तारीख कहती है कि हमारा इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद पड़ा, इब्राहिम का तो कुछ ना हुआ, नमरूद का नामो निशान मिट गया। सुनो हमारी तारीख बताने वालों, सुनो हमारा मूसा समंदर के दरिया सीना चीरकर समंदर पार कर गया और फिरौन दरिया में समा गया। और सुनो हमारी तारीख मिटाने वालों, 313 मुजाहिद हजारों की लश्करों से टकरा गए। 313 जब हजारों की लश्करों से टकराए तो चश्मे फलक ने भी देखा, दुनिया का पूरी कायनात को बदल के रख दिया। तो मुझे कहने दो, मुझे कहने दो मेरे भाई, मुझे कहने दो, जो तारीख यजीद नहीं मिटा पाया, फिरौन नहीं मिटा पाया, नमरूद नहीं मिटा पाया, तो मेरे भाई ये ठाकरे और चाय वाले की औकात क्या है जो हमारी तारीख को मिटा डालेंगे? कि क्या औकात है मेरे भाई, ये हमारी तारीख मिटाएंगे। अरे सुनो सुनो सेना वालों, आरएसएस वालों, कच्चा दाढ़ी बजरंग दल, सुनो सुनो, दिल्ली से एक दीवाना तुमसे कह रहा है कि हम मुसलमानों को अपना गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझने वालों, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलबीर और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़दस की मुकद्दस बेटी आइशा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तो आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू कैसे देगा आजादी, तू तो क्या तेरा बाप देगा आजादी। तो मेरे भाई मजलिस इन आरएसएस से, बजरंग दल से, सिर्फ सेना से, बीजेपी से आजादी दिलाने आई है। मजलिस मेरे भाई डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है, मजलिस शेरों की जमात है मेरे भाई। मैं दिल्ली से आया हूं आपके बीच में मेरे भाई। जरा आप सोचिए कि दिल्ली में बहुत सारी जमातें हैं, अगर मुझे सियासत ही करना हो तो मैं किसी में भी जा सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी जमात में हूं कि मुझे फक्र है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ गया तो मेरे भाई आपका भाई पीछे नहीं हटने वाला जमात से। और ये मेरे भाई आपको सोचना होगा, 70 सालों से मेरे भाई दूसरों का झंडा उठाते आए, 70 सालों से दूसरों के नारे लगाते आए, कभी कांग्रेस का झंडा उठा लिया,
कि जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस वाला जीतेगा। कभी समाजवादी का झंडा उठा लिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, समाजवाद जीतेगा। कभी राष्ट्रवादी का झंडा उठा लिया, जीतेगा भाई जीतेगा, ये भी जीतेगा। अरे 70 सालों से दूसरों का झंडा और नारा लगाते आए हो। नारा लगाना है तो मुसलमान लगाओ नारा, नारा लगाओ मेरे भाई अली की बहादुरी का, नारा लगाओ उस्मान की सखावत का, नारा लगाओ उमर की अदालत का, जो नारा उस दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। कौन को नहीं मानवाला, कौन को नहीं मानवाला, कौन को नहीं मानवाला? क्या राहुल गांधी मानवाला? क्या राहुल गांधी मानवाला? शरद पवार कौन नहीं मानवाला? कौन नहीं मानवाला? बुलंद आवाज में बोलो, कौन नहीं मानवाला? मेरा कैरेक्टर इस तरह से कि तुम लोग ऐसे ईमान वाला, और हम सब ईमान वाले मेरे भाई, ईमान वाले का नारा लगाओ। बहुत मेरे भाई बहुत हो चुका। अब इस मुल्क के अंदर मेरे भाई अगर इज्जत से जीना है तो हमें इत्तेहाद में आना होगा। आज ये लोग हमारे ईमान और ज़मीर को खरीद लेना चाहते हैं, हमारे ईमान का सौदा करना चाहते हैं। और मेरे भाई मैं तो उन लोगों से कहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता मेरे भाई। अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, अल्लाह ने जज्बा दिया है, ताकत दी है। हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन चंद रुपयों के लालच में, 2 दिन के राशनों के लालच में अपने ईमान और अपने जमीर को मत बेचो मेरे भाई। आप देख लीजिए, इसी ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए मेरे भाई इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर इमाम हुसैन चाहते मेरे भाई तो एक जालिम को अपना आमिर समझ सकते थे, वो खेमा नहीं उजड़ता मेरे भाई। लेकिन इमाम हुसैन को यह मालूम था कि अगर मैंने एक जालिम को अपना आमिर समझा तो कयामत तक नाना जान की उम्मत एक जालिम को अपना आमिर समझती रहेगी। और उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दिया, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, वो ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए वो रोजे आशूरा सन 61 हिजरी मैदान करबला सुलगती हुई रेत, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था, एक चेहरा पर नूर, सर पर इमामा और जुबा पर इन्नल्लाह साबरीन का विर्द था, कमर झुकी हुई थी, शायद जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाया था, होठों पे खुश पपड़ी थी, शायद कई दिनों से भूखा प्यासा था, लेकिन जुबा पर इन्नल्लाह साबरीन का विर्द था। सबर का पैमाना लबरेज होने पर था, क्योंकि हुसैन इब्न अली के हाथों में अली असगर थे। हुसैन ऐलान करते हैं, ऐ यजीदियों, इस नन्हे से बच्चे को 2 बूंद पानी दे दो, ये 6 महीने का बच्चा है, प्यासा मर जाएगा। लेकिन मेरे भाई वो यजीद कहते हैं बैत ले ले, इमाम हुसैन कहते हैं मैं एक जालिम की बैत नहीं ले सकता, मैं अपने नाना जान का वादा नहीं तोड़ सकता। ऐलान होता है, ए हुरमिना हुसैन के कलाम को कटा कर दे। फिर होना क्या था, तीर वाला तीर ऐसा चलाया कि अली असगर के गले को चीरता हुआ खाके करबला पर जा गिरा। लेकिन इमाम हुसैन है कि जुबा पर इन्नल्लाह साबरीन का विर्द है। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया और उम्मत मुस्लिमा को बताया कि ज़ब्र के सामने कैसे खड़ा होना है, ज़ब्र से कैसे टकराना है। और 1-2 नहीं मेरे भाई, 22,000 यजीदियों के सामने अकेले तन्हा खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था। 72 लाशों के जख्म सीने पर, भाई बेटे भांजे भतीजे की लाश उठा चुके, 72 लाशें लाइनों में पड़ी है बिन कसम के। लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन जीवकार है, ये कौन से सवार है, लिबास है फटा हुआ, लट कटा हुआ, जिस्म है छिदा छिदा फटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, ये बिल यकी हुसैन है। और मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया, लड़ते गए लेकिन ज़ब्र के आगे घुटने नहीं टेके, ईमान को जिंदा रखना था। नमाज का वक्त हुआ, सजदे के हालात में गए, जिस्म जख्मों से चूर था, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया। और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यही तो पैगाम देने आया था मैदान करबला में कि ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता। अगर ये सर झुकेगा तो उस पाक परवरदिगार के आगे झुकेगा। आज हम लोग मेरे भाई, आज हम लोग दूसरों के आगे सर झुका रहे हैं, दूसरों के चौखट पर अपना हक मांगने जाते हैं। इख्तियार की कुर्सी भी हम दे, उनको सत्ता भी हम दे, और जब बारी हमारी आए तो उनके चौखट पे जाके हमें भीख मांगना पड़ता है मेरे भाई। अरे हक मेरे भाई मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है, और वो छीनने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है मेरे भाई, जो आपका हक छीन कर आपको लाकर दे सकती है।
आपने जिस तरीके से लोग कैलकुलेशन लगा रहे थे, औरंगाबाद की सरजमी पर इलेक्शन चल रहा था, लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हुए थे, अरे कैसे आते, इम्तियाज जलील साहब कैसे आते, हो ही नहीं सकता आते, कैसे आते। लेकिन मेरे भाई तुम मुत्तहिद थे, तुम्हारी दुआओं में असर था, सारी कैलकुलेशन चेंज हो गई और एक मर्द मुजाहिद को चुनकर तुमने पार्लियामेंट के अंदर भेजा। मेरे भाई तुम्हारी दुआओं को अल्लाह ने सुना, तुम्हारी दुआओं में असर था। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, अब तो आपकी आबादी इतनी ज्यादा तादाद में औरंगाबाद के ईस्ट के अंदर है और ये तमाम जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकना चाहती है। न जाने मीर जाफर मीर सादिक की नजर में कितने सारे लोग आपके बीच में खड़े कर दिए गए, सिर्फ इसलिए मेरे भाई कि आपके वोटों को तकसीम किया जाए, आपको बांट दिया जाए, आपके वोटों को बिखेर दिया जाए और सेना जीत कर निकल जाए। मेरे भाई कांग्रेस से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करा मेरे भाई, सबने कोई भी मेरे भाई आपको मालूम है किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इतने वोटों से वो जीत हासिल कर लेगा। लेकिन जब आप मेरे भाई बढ़ जाओगे तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी नहीं जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा मेरे भाई, और फिर आपके सर पर एक जालिम आकर बैठ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जालिमाना हुकूमत खत्म हो, जो नरेंद्र मोदी एक मंसूबे लेकर चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अमित शाह जो मंसूबे लेकर चल रहा है कि इस्लाम को कमजोर करना है, ईमान को खत्म करना है, ये लोग उस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाई आपको सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है मेरे भाई। और मैं आपको बताता हूं